जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग जो गुरु जी की संगत द्वारा हमें भेजे जाते हैं। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है और आप भी अपना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ जरूर साझा किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग साझा करने से पहले हम सब मिलकर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं आज शुक्रवार के दिन आज का ही गुरु जी का कि मेरे बेटे बहू पर मेहर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग कहने में कुछ भूल हो जाए तो गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे कई दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर संकट है, कष्ट है, तेरे मुंडे का कष्ट मैं लेने आ रहा हूँ। संगत जी, ऐसे ही मैसेज आ रहे थे, कल भी मैंने सुने। संगत जी, आज मेरा बेटा और बहू ऑफिस से गाड़ी से लौट रहे थे। घर के पास ही चौराहे पर एक रिक्शा गलत साइड से आकर बेटे की गाड़ी से साइड से बहुत ज़ोर से टकरा गया। संगत जी, गाड़ी के ड्राइविंग साइड के दोनों दरवाज़ों पर डेंट पड़ गए, काफ़ी नुकसान हुआ। संगत जी, मेरी बहू ने घर के पास ही होने के कारण सीट बेल्ट उतार दी थी तो उसे बहुत ज़ोर से झटका लगा, लेकिन कोई चोट नहीं आई। गुरुजी ने उसका कष्ट छोटे में ही काट दिया। संगत जी, बेटा बिल्कुल ठीक है। संगत जी, गुरुजी ने बेटे के कष्ट को गाड़ी पर ही काट दिया। हमारी गाड़ी पर गुरुजी का बड़े मंदिर का स्टिकर लगा हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने बेटे के कष्ट को छोटे में कटवाया, केवल गाड़ी को ही थोड़ा नुकसान हुआ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती थी। संगत जी, रिक्शा वाला बिल्कुल ठीक था। बेटे ने सबसे पहले उससे उसका हाल पूछा, वो ठीक था और उसने उससे कुछ नहीं कहा, जाने दिया। बेटा भी गुरुजी को मानता है। वो बोला, मुझे उस समय गुरुजी का ही ध्यान आया, मैंने रिक्शा वाले को शांति से जाने दिया, जबकि वो सोच रहा थी कि मेरा बेटा गुस्सा होगा, पैसे मांगेगा नुकसान के। संगत जी, मेरा बेटा अपनी गाड़ी में जरा सी भी खरोंच नहीं लगने देता। उसने रिक्शा वाले को कुछ नहीं कहा, कोई गुस्सा नहीं किया। ये भी गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी, आज गुरुजी ने मेरे बेटे बहू की बहुत रक्षा की है। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं कम है। गुरुजी अपनी संगत के हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा पहले से संकट के बारे में सचेत करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी के सभी मैसेज पर ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए ही होते हैं। अगर हम गुरुजी के हर मैसेज पर ध्यान देंगे तो बहुत सारी परेशानी कष्टों से बच सकते हैं। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से कोई ना कोई छोटी छोटी शारीरिक परेशानी चल रही है, कभी स्किन इन्फेक्शन, कभी बॉडी पेन, आंखों में खुजली, पानी आना, पीठ में दर्द, इसी तरह की परेशानी। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज में बताया था तेरे ऊपर काली क्रिया की गई है, उसी के असर तेरे ऊपर है, नेगेटिविटी है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 40 दिन तक फिटकरी के पानी से नहाने के लिए कहा है। मुझे 4-5 दिन हुए हैं नहाते हुए, मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ। शरीर में फुर्ती है, आलस नहीं, जैसा पहले रहता था। धीरे धीरे प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगी 40 दिन में। संगत जी, गुरुजी मुझे और भी बड़ी बड़ी बीमारियों के कष्ट सुनवाकर मेरे कष्टों को छोटे में कटवा रहे हैं। मुझे आज ही ब्रेन ट्यूमर का सत्संग सुनवाया है। गुरुजी ने मेरा कष्ट सत्संग सुनवाकर जरूर काट दिया होगा। गुरुजी की कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनी रहती है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सरबत का भला करना, सब संगत पर कृपा बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब संगत जी को जय गुरु जी। जल्दी ही नए शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सत्संग जी, मेरा ये मेरा सत्संग दूसरा सत्संग है। डेली गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपने जो भी मुझे दिया, मेरे परम परमात्मा परमेश्वर अपनी कृपा से सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो आपकी ब्लेसिंग्स मुझे लगातार मिल रही हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, मैं आपकी बेटी नेहा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने आपको तो पता ही है कि मैं दिसंबर में कितनी ज़्यादा परेशान थी। उसके बावजूद आज मैं इतनी खुश हूँ, मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ, मेंटली इतनी शांत हूँ कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्र गुरुजी। संगत जी, मैं अभी दिसंबर से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। मुझे रात को सपने में दिखा कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तो मानती नहीं थी, मैं समझ ही नहीं पाई। पर उसके बाद मेरी दीदी की तरफ से मुझे एक व्हाट्सएप आया, वो भी नहीं मानती थी। मैं शॉक थी कि मुझे तो रात को तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और अब उन्हीं गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आ गया। तो मुझे कहीं न कहीं ये आभास हो गया था कि पक्का गुरुजी मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उसी दिन से मैं गुरुजी को मानने लगी और धीरे-धीरे मेरे कष्ट कटने लगे, गुत्थियाँ सुलझने लगी। जहाँ मैं पूरी तरह फँस गई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं निकल पाऊँगी। मतलब मैं ऐसे निकली हूँ, मैं और मेरे पतिदेव, पर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही परसों परसों शाम को मेरे पास एक सत्संग आया। उसमें था कि तू ये सत्संग सुन और कल दोपहर 4 बजे से पहले तेरे पास कोई खुशखबरी आएगी, अच्छी होगी तेरे लिए। तो मैंने सुना और मैं बिलीव नहीं कर पाई। 4 बजे से पहले ही मेरे घर में कंस्ट्रक्शन होनी थी। मुझे नहीं पता था, मुझे मैं रेंट पे रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आंटी वो सामने लैंडलॉर्ड रहते हैं कि वो करवा देंगे इसको ठीक। पता नहीं क्या हुआ, मैं सो रही थी दोपहर को, एकदम घंट बजी, रिंग हुई। मैंने जाके देखा तो आंटी प्लम्बर्स वगैरह के साथ खड़ी थी। कह रही बेटा वो जो तेरे यहाँ दिक्कत है ना उसे ठीक करवानी है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने ये सब कैसे किया, कब किया, पर उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे बच्चे मुझे रोज़ कहते थे मम्मी हम कहाँ रह रहे हैं, मेरे साथ हम इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ इतनी स्मेल है, मम्मी मैं कैसे रहें यहाँ पर। और मैंने आंटी को एक बार बोला भी था, पर तो उन्होंने मना कर दिया था कि बेटा हम ये नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, मतलब ये सब कुछ काफ़ी चीज़ें टूटेंगी। तो मैंने उसके बाद जिक्र ही नहीं किया। पर जब कल आंटी आई और साथ में प्लम्बर लेकर आई और खुशी खुशी सारा काम करा दिया, तो गुरुजी मुझे यकीन नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सोचते ही कट जाती हैं। और सत्संग की मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरे घर में मैंने कभी भी एक बड़ी मक्खी है वो नहीं देखी थी। बट अब 7-8 दिन पहले भी मुझे एक कुछ दिखी। तो उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा जो कि मेरे गुरुजी घूम रहे हैं क्या यहाँ। तो मैंने उनको शुक्राना किया, दिल से बहुत अच्छी फीलिंग आई। बट अगले दिन वो ही मक्खी मुझे पूरे दिन नहीं दिखी और वो मुझे रात को दिखी तो वो मरी पड़ी थी, नीचे थी। तो मुझे ये लगा ये क्या हुआ, पता नहीं अंदर से फीलिंग आई कि मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने काटा है। और कल फिर ऐसे ही हुआ, मैंने भोग लगाया। भोग के बाद तुरंत ही मुझे एक मक्खी दिखाई दी और मेरी बेटी बोली मम्मा ये कहाँ से आई।
मैंने कहा पता नहीं। और मैंने अंदर आई, मैंने शुक्राना किया और उसके बाद मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी मक्खी के रूप में भी, मक्खी भी ऐसी नहीं है, बहुत बड़ी और सिल्वर कलर में है। मैंने नहीं देखी वो कभी भी, बट लेकिन अब वो मेरे घर में आती हैं और जब भी दिन में एक बार मुझे ज़रूर दिखती है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए शुक्राना। बस आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, मेरे पति पर, बच्चों पर, मेरे इस घर पर हमेशा बनाए रखें। और जो जो मेरे लिए अच्छा हो रहा है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं हो रहा है उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी कोई अच्छाई ही छुपी होगी जो आप कुछ नहीं करा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।